फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा यासिर। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो पर इतने अच्छे कमेंट करते हैं। यकीन करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियो के नीचे आकर कमेंट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो बस इसी तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। चलें जी, आज के व्लॉग में भी आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है। तो आप लोगों ने व्लॉग को फुल वॉच करना है और आप लोगों ने जो जो कमेंट मुझे किए हुए हैं उनका रिप्लाई आपको आज के व्लॉग में ही मिलने वाला है। सबसे पहले तो मुझे एक कमेंट आया था कि मैं अपने घर का काम अकेली करती हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। तो नहीं जी, मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है। मैं अपने घर का काम खुद ही करती हूँ, अपने बच्चों को भी खुद ही देखती हूँ, घर को भी खुद ही देखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं खुद सारे काम करती हूँ। अच्छा, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका खुद का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार सुस्ती हो जाती है, लेकिन अगर आपने एक टाइम टेबल बनाकर काम करो ना, मतलब एक रूटीन सोची हो कि कल की रूटीन में ये चीज़ें होनी है, तो आप यकीन करें कितने काम तो आप ऐसे ऐसे करती हैं। लेकिन जब आप सोचती रहे ना यार पहले काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो फिर ये चीज़ ना मसला पैदा कर देती है। मैं खुद रात में सब कुछ सोच लेती हूँ कि यार सुबह उठ कर ना मैंने ये और ये और ये काम करने हैं, और मैं एकदम से पूरे घर की सफाई नहीं करती। थोड़ा सा टाइम, मतलब एक दिन मैंने एक कमरा अच्छे से साफ़ कर लिया, तो नेक्स्ट डे मैंने उस कमरे को हल्का फुल्का हाथ मार लिया और नेक्स्ट डे मैंने दूसरा रूम अच्छे से साफ़ कर लिया। तो मैं इसी तरह से करके करती हूँ। एक तो मैं थकती भी नहीं हूँ और थोड़ा एक्टिव भी रहती हूँ। अपने आप को एक्टिव रखने के लिए एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जी जब आपकी नींद पूरी होती है ना, तो आप सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकती हो। मैं तो मेरी नींद पूरी ना होना फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यकीन करें कि मुझे ना बच्चे भी बोलते हुए अच्छे नहीं लगते जब मेरी नींद पूरी ना हुई हो। लेकिन जब मैं अपनी नींद पूरी करके उठती हूँ तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो दिन भी अच्छा गुजरता है और मैं सारे काम भी अच्छे से कर लेती हूँ। अब ना बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नींद बिल्कुल भी नहीं आती होगी, या तो सारा दिन की वही सोचें आती रहती हैं। ज़ाहिर सी बात है यार, महंगाई भी इतनी है कि बहुत ज़्यादा इंसान ना डिप्रेशन में चला जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनको नींद नहीं आती होगी। अच्छी नींद के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ना शावर लेके सोना है। जिनको नींद ना आती हो तो यकीन करें कि शावर लेने के बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो और अपनी नींद भी अच्छे से पूरे कर लेते हो। इस बात का आप लोग यहीं से सोच लें कि एक छोटा बच्चा होता है, जब हम लोग उसको शावर दे के सुलाते हैं तो वो माशाल्लाह कितनी पुरसुकून नींद सो रहा होता है, और उस नींद में फिर उसके आगे ढोल भी बजा लो ना, वो नहीं उठता बच्चा। अपनी नींद पूरी करके फिर ही उठता है वो बच्चा। और इसके साथ आप लोगों ने एक और चीज़ भी करनी है कि रात को सोने से पहले ना आप कोई भी ऑयल ले लें या मॉइस्चराइज़र ले लें। आपने अपने पाँव पर उसको लाजमी लगा कर सोना है, अपनी पाँव की एड़ियों के नीचे, और जिसको हम पिंडलियाँ कहते हैं ना अपनी टांगों पर, उसके नीचे भी आपने ऑयल लगा लें, मॉइस्चराइज़र लगा लें, कुछ भी ले लें, लेकिन आपने हल्की से अपने पाँव की मसाज करके फिर आप लोगों ने सोना है। इससे भी बहुत पुरसुकून नींद आती है। और आप लोगों ने पानी का ख़ास ख्याल रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि यार काम करते हुए ना पानी पीना बिल्कुल भूल जाते हैं। मतलब ना बस काम का इतना प्रेशर होता है कि इंसान अपनी केयर करने में थोड़ी सी सुस्ती कर लेता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपना ख्याल खुद सबसे पहले होना चाहिए, और जो अपना आप खुद ख्याल रख सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं रख सकता। इसलिए अपने ऊपर तवज्जो आप लोगों ने खुद ही देनी है। मैं भी पहले इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती थी, तो लेकिन जब से मैंने रखना शुरू किया है और साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना खुद का ख्याल रखना, आप लोगों के साथ सब चीज़ें सब बातें शेयर करना। हो सकता है कि कोई एक भी इस टिप को, इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दे और उनकी ज़िंदगी अच्छी और खुशगवार होना शुरू हो जाए। तो ज़ाहिर सी बात है अगर उनको फ़ायदा होगा तो हमें भी बहुत फ़ायदा होता है उनकी दुआओं से। वो जो दुआएं करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस बंदे ने मुझे ये कहा और मैंने इस चीज़ को मान लिया,
तो मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिला। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों की वजह से हमें खुद को भी बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, आज मैंने नहीं, सॉरी, ये मटन शिनवारी मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और मैंने कहा था कि मैं ना वीडियो भी बनाऊंगी। मटन शिनवारी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी मज़े की बनी थी ना यार कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत मज़े की बनी थी। ये ना कल मेरे हस्बैंड के भाई आए थे तो फिर उन्होंने कहा था कि अचानक ही प्लान बना हम लोगों का, और उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड ने सॉरी कहा कि आज खाना मैं खुद ही बना लूँगा। तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, आप मज़े से बनाएं, तसल्ली से बनाएं, क्योंकि जी इतनी गर्मी में भी अगर कोई ऑफ़र करवा देना तो फ़ौरन से पहले इंसान को कहना चाहिए हाँ हाँ कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले ये करना है आप लोगों ने कि जो मटन है ना उसके पीसेस थोड़े से छोटे छोटे होते हैं। जो शिनवारी बनती है ना उसमें थोड़े से छोटे पीसेस रखे जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े पीसेस है। सबसे पहले तो हम लोगों ने उनके पीसेस को छोटा कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, लहसुन और मटन को प्रेशर लगा दिया, और साथ ही हम लोगों ने टमाटर के दो दो पीसेस करके ना इस तरह से कढ़ाई में डालकर आप लोगों ने थोड़ा सा पानी डालकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख देना है। तो टमाटरों का छिलका ना बहुत ही आसानी से उतर जाएगा इस तरह से अगर करेंगे आप लोग। अच्छा, जब मियाँ बीवी मिलकर खाना बनाए ना तो 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है जी मज़ा भी बहुत आता है, सेकंड जी झगड़ा भी बहुत होता है, और थर्ड जी खाना बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, झगड़े से मुराद के बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं होता, मतलब ये छोटी छोटी नोक झोंक जो होती है ना इसी को प्यार भी कहते हैं, झगड़ा नहीं कहते कि हर बार जब लड़ाई हो तो वो झगड़े वाली हो रही हो। अच्छा, छोटी छोटी नोक झोंक में भी इंसान का ना प्यार ही छुपा होता है, और वो छोटी छोटी नोक झोंक ये होती है कि पहले ये होगा और उसके बाद ये होगा। अब जाहिर सी बात है मैं भी पास खड़ी हुई थी, मैं कह रही थी कि इसको इस तरह से नहीं, आप इस तरह से करें तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। उन्होंने कहा कि यार अगर मैं बना रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बनाने दो, और अगर तुमने खुद बनानी है ना तो फिर ये लो तुम खुद ही बना लो। फिर मैंने कहा नहीं 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 यार मैं तो मजाक कर रही थी। तो ये छोटी छोटी नोक झोंक ना ये होती है। अगर तो कभी आपने हस्बैंड के साथ मिलकर खाना नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। अब ये देखें जी मटन भी गल चुका है और टमाटर के भी सारे छिलके उतर चुके हैं। ये मैंने सैलेड भी साथ ही काट के रख लिया था, इसको सिरका डाल के पानी में भिगोकर रख दो ना तो इसकी जो वो ख़त्म हो जाती है। मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा यार, पता नहीं, बहरहाल ना काफ़ी अच्छे फ्रेश फ्रेश रहते हैं। अच्छा चले हम शिनवारी की रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखिए जी गोश्त भी गल चुका है और ये प्याज भी आपने डाल करना इसको 2 से 3 मिनट के लिए फिर दम वाली आंच पर रख देना है, और इसके बाद फिर आप लोगों ने जो गोश्त गला हुआ है ना इसको इसमें डाल देना है। अभी इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं गया, वो बाद में जाएंगे, और बहुत हल्के और लाइट से स्पाइसेस इसमें जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने इसमें नहीं डालनी। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सारे स्पाइसेस ले लिए। अच्छा, इसमें हल्दी बहुत थोड़ी सी मिकदार में जाएगी, बहुत ज़्यादा हल्दी इसमें नहीं डालनी आप लोगों ने, और साथ में दड़ा मिर्च ली थी, काली मिर्च ली थी, और साथ था जी नमक, मैंने पहले ही गोश्त में डाल दिया था इसलिए दोबारा आप लोगों ने नहीं डालना। हाँ, चेक करके फिर आप लोग डाल सकते हैं। और इस तरह की कढ़ाई में शिनवारी बहुत मज़े की बनती है। और इस कढ़ाई को साफ़ करने का मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और सस्ता सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं इसको साफ़ करने का तरीका। अच्छा जी, आप जब भी शिनवारी बनाएं तो कोशिश करें कि जो डालडा घी होता है ना उसमें बनाएं, उसमें एक अलहदा ही खुशबू होती है, एक अलहदा ही मज़े की बनती है। बहुत से लोग ऑयल में बनाते होंगे, लेकिन हम लोग जिस तरह से बनाते हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर डालडा घी में बनाओ ना, डालडा घी में देसी घी की खुशबू आ रही होती है, तो फिर इसलिए कढ़ाई में भी एक अलहदा ही खुशबू आना शुरू हो जाती है। और ये देखे जी, बस ये थी इसकी फाइनल लुक। और ये ना ओजरी का सालन भी भाभी ले आई थी, ये भी बहुत मज़े की बनी थी। और इसके बाद बस हम लोगों ने बैठ के बातें शातें की, खाना वाना खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, काफ़ी टाइम के बाद उनका चक्कर लगा था। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की रूटीन। होप्स हो कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग गया हो ना तो फटाफट से लाइक कर देना है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।